गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर को समझने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पीसीआर होता क्या है। पीसीआर एक टेक्निक है जो थर्मल साइक्लर नाम की एक डिवाइस होती है उसके अंदर परफॉर्म होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक जैसे हमारे पास कोई डीएनए है, उस डीएनए में कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, कोई टारगेटेड पर्टिकुलर सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को ही तो हम जीन कहते हैं। इस जीन की हमें बहुत सारी कॉपी बनानी है। इसकी कॉपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जीन क्लोनिंग। पहले के टाइम में जीन क्लोनिंग परफॉर्म की जाती थी लेबोरेटरी के अंदर। जीन क्लोनिंग में क्या करते थे, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइसोलेट करते थे रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से। उसके बाद इसे क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ऐड करते थे लाइगेज एंजाइम से। उसके बाद उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर फॉर मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ी लेंथी थी और हैंडलिंग इसमें ज़्यादा चाहिए होती थी और लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा फिर पीसीआर आया। पीसीआर में क्या करते थे, पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को लेते थे, उसका डीनेचुरेशन होता था, एनिलिन होती है, उसके बाद उसका एक्सटेंशन होता है। ये प्रोसेस ईजी है। इसके अंदर पीसीआर में देखो, हम जो नॉर्मल पीसीआर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टारगेटेड सीक्वेंस जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम जीन कहते हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस या फिर पर्टिकुलर जीन का एम्प्लीफिकेशन करके उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। ये पीसीआर का काम है। वहीं पर अगर हम मल्टीप्लेक्स पीसीआर को देखें तो इसका वाइडली यूज़ होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। क्यों होता है, क्योंकि ये एम्प्लीफाई कर सकता है बहुत सारे टारगेटेड सीक्वेंस, यानी कि बहुत सारी जीन को सिंगल टाइम में। ठीक है, यानी कि जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर है उसका यूज़ एक पर्टिकुलर टाइमिंग में या एक पर्टिकुलर पीसीआर साइकिल के अंदर बहुत सारी जीन को एम्प्लीफाई करने में किया जाता है। मतलब जैसे नॉर्मल पीसीआर क्या कर रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जीन को एम्प्लीफाई कर रहा था और उसकी बहुत सारी कॉपी बना रहा था। लेकिन मल्टीप्लेक्स पीसीआर क्या करता है, बहुत सारी जीन्स की कॉपी बनाता है एक पर्टिकुलर टाइम पर ही एक पीसीआर साइकिल में। तो इसीलिए इसका नाम मल्टीप्लेक्स पीसीआर है, क्योंकि बहुत सारी जीन्स की सिंगल टाइम में कॉपी बनाता है। जब मल्टीप्लेक्स पीसीआर परफॉर्म किया जाता है तो एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, एनालिन टेम्परेचर और उसका डीनेचुरेशन टेम्परेचर। इन जितनी भी हमने सैंपल में जीन ली हैं जिसको हमें एम्प्लीफाई करना है, उन सबका एनालिन टेम्परेचर या फिर जो उसका डीनेचुरेशन टेम्परेचर होता है वो दोनों लगभग मतलब सबके सेम होने चाहिए। जीन ए का डीनेचुरेशन टेम्परेचर, जीन बी का, जीन सी का, जीन डी का। हमारे सैंपल में जितनी भी जीन्स हैं उसका जो डीनेचुरेशन टेम्परेचर है लगभग सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे रिज़ल्ट में एरर आएगा, क्योंकि कोई जीन किसी अलग टाइम पे डीनेचुरेशन होगा और किसी जीन का अलग टाइम पे डीनेचुरेशन होगा, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम करेगा और हो सकता है किसी जीन का डीनेचुरेशन हो ही ना। ठीक है, तो वो आगे गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए सभी जीन्स का डीनेचुरेशन टाइमिंग और एनालिन का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पीसीआर में एडवांसमेंट आते गए तो एक ऐसा मल्टीप्लेक्स पीसीआर बना जिसके अंदर अगर हमने 4 जीन लिए और चारों जीनों का डीनेचुरेशन टेम्परेचर अलग अलग है तो उसको अलग अलग करके परफॉर्म किया जा सकता है मल्टीप्लेक्स पीसीआर के अंदर। तो ऐसा भी डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन है पहले वो समझते हैं। मल्टीप्लेक्स पीसीआर, इसका जो यूज़ है वो पैथोजन आइडेंटिफिकेशन पे है, एसएनपी जीनोटाइपिंग में है, म्यूटेशन एनालिसिस पे है, जीन डिटेक्शन पे है, टेम्पलेट क्वांटिफिकेशन पे है, लिंकेज एनालिसिस और आरएनए डिटेक्शन और फॉरेंसिक स्टडी में किया जाता है। यहाँ पर देखो बताया गया डायग्राम की हेल्प से कि मल्टीप्लेक्स पीसीआर होता क्या है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर में ये एक हमारी ये पहली जीन है, ये दूसरी जीन है, ये तीसरी जीन है, ये चौथी जीन है, जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको हम एक सिंगल पीसीआर ट्यूब में डालेंगे और इसी के लिए इस जीन के अकॉर्डिंग प्राइमर, इस जीन के अकॉर्डिंग दूसरा प्राइमर, इस जीन के अकॉर्डिंग तीसरा प्राइमर और इस जीन के अकॉर्डिंग हम चौथा प्राइमर ऐड कर देंगे। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे इन सब जीनों का एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है, जिसे हमने अलग अलग जीन्स को आइसोलेट किया है।